हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। अ फंक्शन इज़ अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स सम एक्शन। ये फंक्शन हमारे पास एक ऐसा कोड ऑफ ब्लॉक होता है जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये 3 स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक है और इसको हम नेम दे देते हैं सम। तो बेसिकली ये जो नेम है इसको आप कहेंगे फंक्शन, जिसके अंदर आपके पास कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी और वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कोई ये खास एक्शन परफॉर्म कर रही होंगी। इसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन कहते हैं। द स्टेटमेंट्स रिटन इन अ फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड बाय इट्स नेम। कि इस फंक्शन के अंदर ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये तब एग्जीक्यूट होती हैं जब हम अपने इस फंक्शन को कॉल करते हैं। अगर मैंने इस सम के फंक्शन को कॉल करना है तो मैं कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर इसे लिखता हूँ। जैसे मैं इसको कॉल करूँगा तो ये तमाम की तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ईच फंक्शन हैज़ अ यूनिक नेम। याद रखें कि प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप एक प्रोग्राम लिख रहे हों तो अगर आपने मल्टीपल फंक्शंस बनाने हैं तो हर फंक्शन का जो नेम होगा वो यूनिक होगा। फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ C++ प्रोग्राम्स। के फंक्शंस बेसिकली बिल्डिंग के ब्लॉक्स की तरह होते हैं। जिस तरह एक बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर होता है, इसी तरह से आपके प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, इस तरह मल्टीपल फंक्शंस का इस्तेमाल करके आप अपना प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। द फंक्शंस आर यूज टू अकम्प्लिश द सिमिलर काइंड्स ऑफ टास्क अगेन एंड अगेन। कि फंक्शंस का इस्तेमाल करके आप एक तरह के जो सिमिलर टास्क होते हैं उनको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। अगर मैंने इस सम के ऑपरेशन को बार बार परफॉर्म करना है तो मैं इसी फंक्शन को बार बार कॉल करके ये काम कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर सम को 3 दफ़ा परफॉर्म करना है तो मुझे ये 3 दफ़ा इस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि मैं 3 दफ़ा जस्ट इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तो एक ही काम आप बार बार रिपीट करने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। द कंट्रोल मूव्स इन द फंक्शन व्हेन अ फंक्शन इज़ कॉल्ड। कि कंट्रोल उसी वक्त इन स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करता है जब हम इसको कॉल करते हैं, अदरवाइज ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती। द फंक्शंस प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच। हमने इस सिलेबस के स्टार्ट के ऊपर 2 प्रोग्रामिंग अप्रोचेस पढ़ी थी, एक स्ट्रक्चर और एक अनस्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर के अंदर आपके पास कोई भी फंक्शन नहीं होता और जो आपके पास ये फंक्शंस की मदद से आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग करते हैं। इट इज़ अ मॉड्यूलर वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। के इस वे के अंदर आप मॉड्यूल्स में काम करते हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स या मल्टीपल फंक्शंस बनाते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है प्रोग्राम को राइट करने में। द होल प्रोग्राम लॉजिक इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर मॉड्यूल्स और फंक्शंस। कि आप पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स या फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। मॉड्यूल्स को ही बेसिकली हम फंक्शन कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। अब एक तो तरीक़ेकार अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का है कि आप इस सारे के सारे कोड को यहीं पर लिख दें, लेकिन दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप इसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें। अगर हम इसका एक फंक्शन बना देते हैं सम का, एक सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लिकेशन का और एक डिवीजन का। यानी हमने क्या किया है, हमने लॉजिक को 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है। इसे आप कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। द मेन फंक्शन कॉल्स दीज फंक्शंस व्हेन दे आर नीडेड टू एग्जीक्यूट। ये कैलकुलेटर के अंदर आप अपना एक मेन फंक्शन बना देंगे और जब आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा आप उस ऑपरेशन के रेलेवेंट फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अगर मुझे सम का फंक्शन परफॉर्म करना है तो मैं सम को कॉल कर लूँगा। इसी तरह से मैं सब्ट्रैक्शन को कॉल कर लूँगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और अगर आप इसे दोबारा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल टाइम भी यहाँ पर इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो ये था फंक्शन क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस। ये फंक्शंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अब प्रोग्राम में नीड टू रिपीट द सेम पीस ऑफ कोड एट वेरियस प्लेसेस। कि हमें प्रोग्राम के अंदर एक ही कोड को बार बार भी रिपीट करना पड़ता है बाज़ दफ़ा। इट मे बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क रिपीटेडली। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने कोई ख़ास काम बार बार रिपीट करना है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फंक्शंस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। द प्रोग्राम में बिकम वेरी लार्ज इफ फंक्शंस आर नॉट यूज्ड। कि अगर आप फंक्शंस का इस्तेमाल ना करें तो आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा हो जाएगा।
क्योंकि आपको एक ही कोड बार दफ़ा मल्टीपल टाइम्स राइट करना पड़ेगा। द रियल रीज़न ऑफ यूजिंग फंक्शन इज़ टू डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू डिफरेंट पार्ट्स। दीज पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम कैन बी मैनेज्ड ईजीली। ये सबसे एक इम्पोर्टेंट मकसद फंक्शन का ये है कि हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिस तरह भी हमने एक एग्जांपल देखी थी कैलकुलेटर की, जिससे हमारे कोड को मैनेज करना आसान हो जाता है। इंपॉर्टेंस के बाद चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास है ईजियर टू कोड। अ लेंथी प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल फंक्शंस, कि हम बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। इट इज़ ईजियर टू राइट स्मॉल फंक्शन इंस्टेड ऑफ राइटिंग वन लॉन्ग प्रोग्राम। तो इससे होता क्या है कि आप अपने प्रोग्राम को एक ही जगह पर लिखने की बजाय अलग अलग फंक्शंस में राइट करते हैं, जिससे आसान हो जाता है। जिस तरह आपने यूनियन स्ट्रेंथ वाली स्टोरी भी पढ़ी होगी, जिसमें अगर आप एक स्टिक को तोड़ना चाहें तो इजीली टूट जाती हैं, लेकिन जब आप चीज़ों को कंबाइन करके लेकर चलते हैं तो वहाँ पर कम्प्लेक्सिटी मुश्किल बढ़ जाती है। अ प्रोग्रामर कैन फोकस अटेंशन ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जब आप फंक्शंस में काम करते हैं तो आप एक वक्त में एक प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है ईजियर टू मॉडिफाई। ईच फंक्शन हैज़ अ यूनिक नेम एंड इज़ रिटन एज अ इंडिपेंडेंट ब्लॉक, कि प्रोग्राम के अंदर हर फंक्शन का एक यूनिक नेम होता है। जैसे कि हमें एग्जांपल में देखा, ये कैलकुलेटर वाली एग्जांपल में हमने 4 फंक्शंस बनाए और हर फंक्शन का जो नेम है वो यूनिक रखा। इफ़ देयर इज़ एन एरर इन द प्रोग्राम द चेंज इज़ मेड टू पर्टिकुलर फंक्शन इन विच एरर एग्जिस्ट। कि लेट्स सपोज आपकी इस कैलकुलेटर के प्रोग्राम में एरर आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी मल्टीप्लिकेशन सही परफॉर्म नहीं हो रही, तो अब आपको बाकी कोड को रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इस मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन में जाएंगे और वहाँ पर जाकर चेंजेस करके अपने एरर को दूर कर लेंगे, जिससे हमारे प्रोग्राम को मॉडिफाई करना आसान हो जाएगा। नंबर 3 पे है ईजियर टू मेंटेन। फंक्शंस आर ईजियर टू मेंटेन देन लॉग प्रोग्राम। कि इन फंक्शंस को मेंटेन करना आसान होता है। ईच फंक्शन कंटेन्स इंडिपेंडेंट कोड। हर फंक्शन का अलग अलग कोड होता है, सम का अलग होगा, सब्ट्रैक्शन का अलग होगा, और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, यानी ये इंडिपेंडेंट होंगे। अ चेंज इन द फंक्शन डज नॉट अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम। अगर आप डिवीजन में कोई चेंज करते हैं तो इसका इफेक्ट बाकी के कोड पे नहीं होता, जिससे इन फंक्शंस को हैंडल करना, मेंटेन करना आसान हो जाता है। ईच फंक्शन कंटेन्स इंडिपेंडेंट कोड, वही बात जो हमने अभी की है। सो नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी। द कोड रिटन इन फंक्शंस कैन बी यूज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इन फंक्शंस के अंदर जो कोड है वो हम जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अ फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स। एक फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास एडवांटेज है लेस प्रोग्रामिंग टाइम। अ प्रोग्राम में कंसिस्ट ऑफ मैनी फंक्शंस। एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। दीज फंक्शंस आर रिटन एज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स। हमने डिस्कस किया ये सारे के सारे फंक्शन अलग अलग इंडिपेंडेंट होते हैं। डिफरेंट प्रोग्रामर्स कैन वर्क ऑन डिफरेंट फंक्शंस एट द सेम टाइम। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास एक प्रोग्राम के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एक प्रोग्रामर सम के फंक्शन के ऊपर काम कर रहा है, एक सब्ट्रैक्शन के ऊपर काम कर रहा है, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन, जिससे हमारे जो काम करने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर यही काम अगर आप एक ही प्रोग्राम के अंदर कर रहे हों तो उसके ऊपर एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोग्रामर काम कर सकता है, जिससे हमारी वर्किंग की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। सो इट टेक्स फार लेस टाइम टू कंप्लीट द प्रोग्राम। जब आप फंक्शंस में काम कर रहे होते हैं तो हमारा बहुत कम टाइम लगता है प्रोग्रामिंग के लिए। सो आज हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस क्या हैं और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शंस प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से काम करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।